राजस्थान में जैसलमेर जिले में एक छोटा सा गांव है। गांव तो आजकल बहुत छोटा रह गया। उस गांव का नाम है जोगीदास। तो जोगीदास से ये कहानी शुरू होती है और जसोल में आके पूरी होती है। और बड़ी एक करुणा की इतनी जबरदस्त ये कथा है, ये कहानी है कि एक त्याग और बलिदान की तप के ऊपर एक दुनिया में इतनी बड़ी शक्ति प्रकट हो गई। मैं प्रस्तुत कर रहा हूं। हो माझी साथारी कथा सुनाओ, मैं तो ध्यान लगा। ओ मारी मायड़ी भटियाणी माझी सा, मारी माँ मारी मायड़ी भटियाणी माझी सा। जैसलमेर में जन्म लियो जोगीदा घर मां। ओ जोगीदा में जन्म लियो जैसलमेर रे मां। ढोल नगारा बाजा घड़ेरा सखिया मंगल गान। ओ तो सत्य स्वरूपा नाम स्वरूप दिरायो भारी माँ। ओ तो सत्य स्वरूपा नाम स्वरूप दिरायो भारी माँ। भारी मायड़ भटियाणी माझी सा, मारी मायड़ी भटियाणी माझी सा। जैसलमेर जिले में एक गांव है। गांव को नाम है जोगीदास। और जोगीदास ने गांव रा ठाकुर साहब था जारो नाम तो जोगराज सिंह भाटी। ठाकुर जोगराज सिंह भाटी। माताएं मैंने बैठी, मैं आपसे निवेदन करूं कि पहले जमाने में घर में बेटो जन्म तो यदि बेटा को जन्म हो तो थाली बजाता, ढोल बजाता और गांव में मिठाई बांटी जाती। लेकिन यदि बेटी जन्मती तो भी बेटी ने मार दी जाती। ऐसी परंपरा थी। दाई ने पूछता कहीं हो, बोले बेटी हुई है कि मार दो। अभी ये पूरे देश भर में कन्या भ्रूण हत्या के विरोध में एक बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। लेकिन ये इसका एक कारण है कि घर में बेटी जब जन्मती थी तो माँ बाप का मन खराब हो जाता था कि बेटो होतो तो काल बड़ो होतो, कमार लातो, वंश आगे बढ़तो। अब बेटी आई है तो खर्चो भी करना पड़सी, इन्हें पालनी भी पड़सी और जब ब्याह करा तो दहेज भी देना पड़सी। तो बेटी की इतनी मान्यता उस जमाने में नहीं हुआ करती थी। ठाकुर जोगदास सिंह जी ने घर में जब बेटी रो जन्म हुओ
तो ठाकुर जोगराज सिंह अपने मन में बड़ा खुश होया, बड़ा प्रसन्न होया कि मारा भाग्य है कि मारे घर में कन्या को जन्म होयो। जोशी जी ने बुलाया, पंडित जी ने बुलाया, बोले आप वेद टीपना खोलो, मारी बेटी रो नाम दे रहा हो। पंडित जी जब नक्तर देखा, नक्षत्र ग्रह सारा कुछ देख, और जोगराज सिंह जी ने कहो कि जोगराज सिंह जी आप बड़ा भाग्यशाली हो, आपने घर में जो आप बेटी जन्मी है, ये बेटी कोई सामान्य कन्या नहीं, ये तो कोई अवतारी कन्या है, आप बड़ा भाग्यशाली हो कि आपने घर में आप बेटी जन्मी। और वह जो बेटी जन्मी बीरो नाम राख दियो स्वरूप बाई, कहीं स्वरूप बाई। अब देखिए पंडित जी ठाकुर साहब ने कहने लगा, बोले ठाकुर साहब जोशी के रे सुनो ठाकरा बात बड़ी सुखदार, जोशी के रे सुनो ठाकरा बात बड़ी सुखदार, अमर नाम होवे बाई रो इनकल जुग रे मां, अमर नाम हो बाई रो इनकल जुग रे मां, और तो चावो होसी चार खूंट में बाई स्वरूप को ना, और तो चावो होसी चार खूंट में बाई स्वरूप को ना, हरी मायड़ भटियाणी माझी सा, हरी मायड़ी भटियाणी माझी सा। पंडित जी बोलिया के वे जोशी सुनो ठाकरा बात बड़ी सुखदार, और अमर नाम होवे बाईरो इन कलजुग रे मां, और तो चावो होसी चार खूंट में बाई स्वरूप को नाम। ठाकुर साहब बड़ा भाग्यशाली हो कि आपरे घर में जो कन्या जन्मी है, ये सामान्य साधारण कन्या नहीं है, ये तो कोई देवी की कृपा है। बड़े लाडा कोडा सो स्वरूप भाई सा ने पालन पोषण हो रही है, स्वरूप भाई सा धीरे धीरे बड़ा होने लगा। अब देखो अपनी सहेलियों के साथ में, जैसे अभी ऊप छठ का दिन है आज, तो बहनें अपनी सहेलियों के साथ में 12-1-2 बजे तक जब चांद नहीं उगता तब तक अपने आनंद के साथ में घूमती है। तीजरा बागों में हिंडा जब झूला लागे तो सहेलियां सखियों के साथ में झूला झूलने जाती है, तो ऐसे ऐसे व्रत करती है। कांजिरी आठमरो व्रत करे तो बचपन ऐसे ही बहनों का ऐसे ही बीतता है आनंद के साथ में। तो धीरे धीरे जो स्वरूप भाई सा था, मारो भी धीरे धीरे जीवन यूं आगे बढ़ने लागो। धीरे धीरे भाई सा बड़ा होने लगा। माता जी बीच में बैठ जाओ ना माता जी, चलिए। कहा बाई स्वरूपा बागा में जावे, सखियां हिल मिलिया, बाई स्वरूपा बागा में जावे, सखियां हिल मिलिया, सखियां हिल मिली घूमर गावे, मन में खुशियां छा, सखियां हिल मिली घूमर गावे, मन में खुशियां छा, आ तो राठौड़ा री बोली प्यारी घूमर रमता गा, आ तो राठौड़ा री बोली प्यारी घूमर रमता गा, मारी मायड़ी भटियाणी माझी सा, मारी मायड़ी भटियाणी माझी सा। दारा दारा
सभी लोग सुनिएगा, जब हम घूमर गाते हैं तो उसमें एक पंक्ति आती है, मने राठौड़ारे घरे भल दीजो मारी माँ, आती है। तो बोले आ राठौड़ारी बोली प्यारी लागे घूमर रमता गाय। भाई साहब, स्वरूप भाई साहब अपनी सहेलियों के साथ में धीरे 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 जब उम्र बढ़ी, घर में जब बेटी बड़ी हो जावे तो सभी माँ बाप को चिंता होती है कि बेटी रो ब्याह कभी अच्छी जगह पर हो जाए। सही बात है ना, माता बहनों सही कह रहा हूं ना। घर में जब बेटी जब बड़ी हो जाती है तो माँ बाप को ये चिंता होती है कि गटी ठिकाने अच्छी जगह पर बढ़िया चौको सासरों मिल जा भाई ने। और हर माँ बाप ये कोशिश करते हैं कि बेटी रो ठिकानों जो ब्याह है कोई अच्छी घर में अच्छे खानदानी घर में हो जावे ताकि माँ की बेटी सुखी रह जावे। ऐसी कोशिश हर माँ बाप करते हैं। एक दिन ठाकुर जोगराज सिंह जी की पत्नी जार ठाकुर जोगराज सिंह जी ने कहो कि ठाकुर साहब आपने तो फुर्सत है नहीं, भैया यहाँ टेबल पे नहीं बैठोगे, टेबल पे नहीं बैठोगे, भाई साहब टेबल पे नहीं बैठोगे, प्लीज टेबल पे नहीं बैठोगे, आप भी हट जाओ, दोनों हट जाओ, टेबल को छोड़ दो। ऐसे थोड़ी होता है यार। हाँ जी, ठाकुर जोगराज सिंह जी ने कहो कि ठाकुर साहब आप तो राज कार्य में लगा हो, आपने तो घर में टाइम ही नहीं मिल रही है। आपने पता हो अपनी बेटी ब्याह जोगी होगी है, कोई अच्छी जगह कोई ठिकानों देखो, कोई अच्छा समधी देखो, अपने बराबरी का कोई सरदार देखो, अपनी बेटी ब्याह जोगी हो गई है तो बेटी रो ब्याह भी तो करना है। और तब चारों तरफ भेजा गया कि भी ठाकुर जोगराज सिंह जी की बेटी स्वरूपबाई रो ब्याह करना है। पंडित जी घूमता घूमता जसोल आया। जसोल में महेचा राठौड़ कल्याण सिंह जी राज करता है। सभी लोग सुनना, जसोल में महेचा राठौड़ कल्याण सिंह जी रो राज हो और कल्याण सिंह जी रो ब्याह होयोड़ो हो। बीरो नाम तो देवड़ी बाई, लेकिन बीरे कोई औलाद नहीं थी। तो रावण ने सब लोग समझायो कि ठाकुर साहब बिन औलाद रहा हो, बांझिया हो और वो जो वंश है वो आगे नहीं बढ़ेला, ये वास्ते आप दूजो ब्याह कर लो। तो कल्याण सिंह जी ने दूजो ब्याह करना हो और उठीने जोगराज सिंह जी रेठो भाई स्वरूप बाजरो नारेल कल्याण सिंह जी आई गयो। कल्याण सिंह जी हाँ भर दी। अब देखो कल्याण सिंह जी अपनी बारात ले जोगीदास गया। मरुधर देशी मालानी जिनरो जग में चावो ना। तालियों के साथ में एक बार सभी लोग थोड़ा सा मन बना लें। मरुधर देशी मालानी जिनरो जग में चावो ना। सती रूपा दे रावण माली दे उनरो देश की बात। ओ सती रूपा दे रावण माली दे उनरो देश की बात। ये तो रण बंकारा छोड़ कही जे मेवा नगर रे माँ। ये तो रण बंकारा छोड़ के दीजे मेवा नगर रे माँ। मारी मायड़ी भटियाणी माझी सा। मारी मायड़ी भटियाणी माझी सा। एक बार पीछे तक सभी लोग जय बोल दें। बोली जसोल माझी सामात की जय। कल्याण सिंह जी बारात ले गया। पंडित जी चमरी में हथले वो जोड़ और अग्नि रे 4 फेरा खवा दिया। चौथे फेरे बैसा होया पराया। सहेलियां मोरियो गायो।
सरूबाई साहब पीहर सो विदा ली। पीहरा रूख, पीहरियरा रूख पीछे रह गया। सरूबाई साहब पीछे पाछल फोर धीरे धीरे अपने पीहरे रूखड़ों ने देख रही है, और ज्यों ज्यों वे तो लारे छूटता जा रहा है। मारो हेत छूटो, पितारो सायो छूटो, सखी सहेलियों रो संग छूटो। दो पंक्तियां प्रस्तुत कर रहा हूं। सभी बहनें बैठी है कि जब घर से बेटी विदा होती है तो माँ के मन की क्या दशा है। माँ जब बेटी 17-18 साल की बेटी को जब अपने हाथों से पाल कर जब दूसरे घर पर जब माँ विदा करती है तो माँ की जो कलेजा होता है वो कैसे अंदर से कलेजे की कैसी स्थिति होती है। दो पंक्तियां सुनिएगा। धन्यवाद। बोले धन सुसरो जी देवेला प्यारी कोयलड़ी थारी सासू जी देवे थने माँ प्यारी चिड़कुली। थारो सासरिये में भोली चिड़कुली जा जाए कोयलड़ी जा सासरिये दियो जाए कोयलड़ी जा जा चिड़कुली जा सासरिये दियो जा जाए कोयल। अब यहां से कहानी शुरू होती है। भैया उसको क्यों हिला रहे हो? करंट खाने का शौक है तो तार ही पकड़ लो ना यार, क्या करते हो? थाना अधिकारी जी आए, मैं चाहता हूं थोड़ा सा देख लें। देखो हम ऐसा कुछ भी नहीं चाहते कि माजी साहब की इस कथा में व्यवधान पड़े, और इतनी जबरदस्त ये गाथा है, इसमें कोई व्यक्ति की तरफ से व्यवधान पड़ेगा ना तो फिर अच्छी बात नहीं। सभी से निवेदन करता हूं सभी लोग बैठ जाइएगा। और क्यों यार ऐसे कर रहे हो आप लोग? धन्यवाद। सभी का ध्यान वापस मेरी तरफ। सियाई साहब आए, श्रवणदास जी मैं निवेदन करता हूं कि आप मंच की ओर पधारें। श्रवणदास जी से अनुरोध है मेरा। धन्यवाद। जय हो। पधारो साहब। बहुत जोरदार तालियों से अभिवादन करें सियाई साहब का। तालियां इतनी कमजोर क्यों है? थोड़ी और आप लोगों के बीच में आके आपसे सियाई साहब आज तो देखो सिविल में हैं, इसलिए नहीं तो भाई साहब खाकी वर्दी देखते ही व्यक्ति बैठ जाता है, बोलने का नाम नहीं लेता। तो आज तो बहुत लिबरेशन में आए हैं सियाई साहब, मुझे पहले मिले थे कि मैं जरूर आऊंगा। आप लोग आराम से सभी लोग बैठिएगा। धन्यवाद। सभी लोगों का ध्यान इधर चाहिए। सरूबाई साहब जब ब्याह कर ससुराल गया तो कल्याण सिंह जी की जो बड़ी बहू थी, यानी जो सरूबाई साहब जो बड़ी थी, वे अपने हाथों से आरती कर और सरूबाई साहब बदावणों कियो और बड़े प्रेम से दोनों बहनों जैसी रावड़ा में रहने लगी। हालांकि ये बहुत मुश्किल है, शौक ऊपर शौक नहीं खटे। एक घर में यदि एक धनी रहे, एक आदमी के दो लोग हो जाए ना भाई साहब, तो बहुत मुश्किल हालत हो जाती है उसकी, बहुत सीरियस मामला बन जाता है। एक घर में दो मता भली कथा से हो, लेकिन फिर भी सरूबाई साहब बड़ा समझदार था, तो उन्होंने कॉपरेशन किया और दोनों बहनों जैसे वहां पर रहने लगे। भैया बस बस छोड़ दो छोड़ दो छोड़ दो। क्या यार, एक आदमी के कारण से ये सब कुछ होता है।
प्लीज प्लीज। धीरे धीरे समय अपनी गति से चलने लागो। माता स्वरूपा बाई जगदम्बा रा बड़ा भगत हा और जगदम्बा री कृपा हुई। कुछ समय बाद में स्वरूपा बाई सारे भगवान आस पूरी की और स्वरूप बाई सारे एक बेटो होयो जिनरो नाम राख्यो लाल बना। तो स्वरूप बाई सा बाद में आया और बेटो हो गयो। तो देवड़ी रे मन में ये बात री चिंता हो गई कि आप बाद में आई और ये बेटो हो गयो, मैं तो बांझ रह गई और मैं बांझनी रह गई तो ये घर में मारी कोई इज्जत ही नहीं रहनी। फिर भी स्वरूप ऐसा एक दिन देवड़ी जी ने समझाया कि देखो माता जी की पूजा करो और माँ जगदम्बा आपरी इच्छा भी पूरी करसी। और देवड़ी माता स्वरूपा बाई सारे कहने सु देवड़ी भी जगदम्बा माता की पूजा की और कुछ साल बाद में देवड़ी जी री भी माता जी आस पूरी और देवड़ी जी री भी संतान हो गई। नाम राख्यो प्रताप सिंह। अब दोनों रे एक एक बेटो हो गो। फिर भी समय अपनी गति से धीरे धीरे चल रहे हो। एक दिन जिस प्रकार रामायण में दासी मंत्रा रे कहना अनुसार कि कई भगवान श्री राम ने वनवास भेज दिया, उसी प्रकार एक रावणा में एक दासी ही और बा दासी जार देवड़ी जी ने कहो कि देखो देवड़ी जी रानी सा गुनाह माफ कर जो, पर हमारी बात सुनो। आप ही घर में पहला आया, आप ही घर में बड़ा हो, लेकिन जो स्वरूप बाई सा है पहलो बेटो मोबी बेटो दीकरो बारे है। और नियम रे अनुसार यदि घर में बड़ो बेटो जो पाटवी है तो जो राजपाट है वो तो बिना मिलनो, थारे बेटा ने तो की मिलनो नहीं। ये सोनू जोशी जी हम सभी के बीच में मैं चाहता हूं जोरदार तालियां बजाइए। बहन सोनू जोशी, राजस्थान की एक बहुत सुरीली आवाज आपके नोखा से। देवड़ी जी ने दासी मेरा कान भड़काया, बोले कि थारो बेटो छोटो और स्वरूप भाई सारो बेटो पाटवी, तो राज तो उसको मिलेगा, थारे बेटा ने की मिलनो नहीं है। देवड़ी जी बोले तो कहीं करो, बोले कि ये लाल बनाने तू मार दे तो थारे बेटा ने राज मिल जाए। धीरे धीरे देवड़ी जी के मन में वो बात घर कर गई। रात दिन इसी चिंता में लगी कि मारो बेटो छोटो है और इन्हें तो घर में की मिलनो नहीं है और मैं तो बड़ी हूं, फिर भी मारो बेटा ने की मिलनो नहीं। और धीरे धीरे में देवड़ी जी का दिमाग में वो कुब्दा आ गई और एक दिन देवड़ी जी के मन में इतनी जबरदस्त कुब्दा आई कि उसने अपने मन ही मन में लाल बना को मारने की तैयारी कर दी। छोटा सा बालक, सावन महीना रा झूला ला गया। स्वरूप भाई सा झूला झूलन वास्ते बागों में गया, अपने लाल बनारी संभाल देवड़ी जी रे हाथों में देर गया कि मैं झूला झूल पाछे आऊं और बेटा को ध्यान रख दो, थाका तो ही बेटा थारे कने। और इतनी बात कर स्वरूप भाई सा तो बाग में चला गया झूला खेलने वास्ते और पीछे दासी आई, बोले कि आज मौका बहुत जोरदार है, क्यों नहीं थारे रास्ते से इन्हें हटा दे। और दूध में जहर मिला, दूध में जहर मिला और देवड़ी जी लाल बिना ने पिला दी। जहर पिलाते ही वो तो छोटो सो कोमल सी काया थी, वो तो कुमलीज की। माता बहने बैठी, एक बहुत विशेष बात आप सभी बहनों के लिए कहना चाहता हूं कि बेटो कहीं पर भी रहो, लेकिन यदि बेटे के कभी तकलीफ होती है ना तो मां का कलेजा जरूर जलता है। बेटो भली अहमदाबाद रहो, दिल्ली रहो, कहीं पर भी रहो, लेकिन यदि बेटे की तबीयत भी खराब है, कभी उसको साथ में कुछ अनहोनी हो रही है, तो माँ के कलेजे में पता चलता है कि आज हमारे बेटो कोई न कोई तकलीफ में है। और अठीने तो लाल बनाने मार दिया गया। झूला हिंडा हिंडते स्वरूप ऐसा के मन के उनके कलेजे में आग सी लग गई। झूला अच्छा ना लगे और झूला छोड़ स्वरूप ऐसा भागता अपने घर की तरफ आया। पालने ने जानकर अपनी बेटा ने गोद में उठायो, लेकिन अब वो तो क्या बोले, बोली बेटा बोल थारी माँ आई, लेकिन बेटो ना बोले।
फिर पूछो कि बेटा तू नाराज हो गयो, इतनी थोड़ी सी देर वास्ते गई बेटा, इतनी देर में क्यों नाराज हो गयो? लेकिन अब जो दुनिया में नहीं है वो कैसे बोलेगा? मित्रों, बेटे के वियोग में, पुत्र के वियोग में, उसी जगह पर स्वरूप बाईसा ने अपने प्राणों को त्याग दिया। एक एक साथ में दो अर्थियां उठी, चारों तरफ शोक ही शोक हो गया। देवड़ी के मन की इच्छा पूरी हो गई, उसको अपने बेटे को राज्यपाट दिलवाना था, वो उसका काम हो गया था। और कुछ समय बाद में भाई सारे पीहर सू एक ढोली जी भाई सारे ससुराल आया। और ढोली जी जब रावड़ा में पहुंचा तो रावले में सब सरदार लोग बैठे थे, सबके माथे पर सफेद बांधा हुआ था। बोले कौन है? बोले कि जोगीदास रो ढोली हूं, दमामी हूं। बोले कैसे आनो होयो? मारी बाई साहू मिलने वास्ते आया हूं। बोले थारी बाई साहू मिलनो हो तो आप तो सीधा शमशान घाट पधारो, थारी बाई साहू आज दुनिया में नहीं है, वो तो शमशाना में मिल सी। रावले का लोग इतनी बात कर दी, ढोली के मन में जो बात थी वो तय करके आया था कि मैं सीख ले जाऊं। और ढोली शमशान भूमि में जा और बैठे जा और बाईसा ने याद करने लागो। बोले माँ मैं थारे पीहर सु आयो, बड़ी उम्मीद ले रहा हूं, खाली हाथ वापस नहीं जाऊंगा। यदि थारो बलिदान, यदि आपको बलिदान सच्चो है तो ये भगत ने दर्शन देना पड़सी। और देखिए, ढोली जावे करवी नीति सुनो बाई सा, ढोली जावे करवी नीति सुनो बाई सा, हासु मिलने आयो रे बाई सा, क्यों मैं कुंठा जा। ओ तो घोर अन्याय होयो है था पर आंसुड़ा ढलका, हरी मायड़ी भटियाणी माजी सा, हरी मायड़ी भटियाणी माजी सा। और ढोली जब पुकार की, बोलो हे भाई साहब, बड़ी उम्मीद ले रहा हूं, खाली हाथ वापस नहीं जाऊं। और ढोली भी राख, शमशान भी जो राख थी भी राख में लुटने लागो। तब माजी साहब ढोली पर कृपा की, अपने भक्त पर कृपा की, चारों तरफ दीपावली जैसा दिया ही दिया, दिया ही दिया लागन लागा। एक में डूब गया। बलि जसोल भटियाणी सामात की। और शक्ति स्वरूपा स्वरूप बाईसा स्वयं प्रकट हो और एक चूनड़ी रो दान ढोली जी ने हाथ में दियो। बोले जाओ भक्त, थारी इच्छा, थारी भक्ति पर बड़ी प्रसन्न हो। ढोली जी जा, बात सीख जो थी बात रावड़ा में लोगों ने दिखाई कि आप तो कह रहे हो कि थारी बाईसा तो दुनिया में नहीं रहा, बात तो आदि अनादि काल से दुनिया में थी और जब तक ये धरती रहेली तब तक ये दुनिया में रहसी। और आपने भरोसा नहीं तो ये देखो उनके हाथ की सीख। सारा लोग, सरदार सारा लोग भी जगह पर गया, चारों तरफ दिया ही दिया, दीपक ही दीपक जब देखा तो सारा सरदार हाथ जोड़ खड़ा हो गया। बोले कि हे देवी तू शक्ति है। और वो जगह पर एक माजी सारो मंदिर चुनवा दियो। आज सैकड़ों साल बाद में उस जगह पर लाखों लोग जाते हैं। और माजी साहब जिस प्रकार ढोली पर कृपा की उसी प्रकार उस दरबार में गए हुए व्यक्ति पर माता जी की कृपा होती है। माता जी अपने भक्त ने कभी हाथ खाली हाथ ना भेजे, अपना दुख जो भी ले माजी सारे दरबार में भक्त जावे, माजी साहब मेरा दुख दूर करे,
माझी सा वारी पीड़ा दूर करे, माझी सा अंधनरा भंडार भरे। और इसीलिए इन्हीं कली झुकी में दोनों हाथों को उठा के तालियों के साथ में सभी लोग, इन्हीं कली झुकी में एक आसिरो माझी सारो ना। इन्हीं कली झुकी में एक आसिरो माझी सारो ना। जन जन ने मां पर जा दीना भगत करे है बखान। ओ तो प्रकाश मारी चरणारो सेवकी धारा करे बखान। ओ तो प्रकाश मारी चरणारो सेवकी धारा करे वो बखान। मारी मायड़ी भटियाणी माझी सा, मारी मायड़ी भटियाणी माझी सा, मारी मायड़ी भटियाणी माझी सा। तुम्हारी मायड़ी भटियाणी माझी सा, मारी मायड़ी भटियाणी माझी सा। तुम्हारी मायड़ी भटियाणी माझी सा, तुम्हारी मायड़ी भटियाणी माझी सा।